खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 1 मई से केंद्र की मोदी सरकार ने लाल और नीली बत्तियों पर रोक लगाने के आदेश पारित कर दिए। सरकार के इस नए नियम का असर भी दिखने लगा है। सेंट्रल मिनिस्टर्स से लेकर तमाम ऑफिसर्स तक ने सबने अपनी गाड़ियों से लाल और नीली बत्तियां हटानी शुरू कर दी। देश में लाल बत्ती को वीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सिंबल के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन सिर्फ लाल बत्ती ही नहीं बल्कि सरकार से मिलने वाली कई और सुविधाएं भी इन माननीयों को वीवीआईपी होने का एहसास हर पल कराती रहती हैं। दिल्ली की आप सरकार ने सबसे पहले वीआईपी कल्चर खत्म करने की शुरुआत की। इसके बाद इस बार पंजाब में सरकार बनाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसे फॉलो किया और अब केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश से वीआईपी कल्चर को खत्म करने की यह अहम पहल की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लाल बत्ती के साथ उतरेगा सत्ता का नशा भी? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। हिंदुस्तान में अब वीआईपी कल्चर पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए लाल और नीली बत्ती पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है। मरकजी काबीना की मीटिंग के दौरान लाल बत्ती पर पाबंदी लगाने के लिए मंजूरी मिली, जिसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी खास है और हर हिंदुस्तानी वीआईपी है। अब मुल्क में किसी वीआईपी या वीवीआईपी को लाल या नीली बत्ती गाड़ियों में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस देने वाली गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस, पुलिस वैन और फायर फाइटर की गाड़ियों पर ये बत्ती नजर आएगी। वीआईपी कल्चर से परेशान मुल्क के लोगों ने मोदी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। अच्छी बात है ना, वही अच्छा है एक अपने लिए, तो बहुत अच्छी बात है वो भी। हाँ, It's a great move of government. Be delayed, काफी टाइम लगा आने में, लेकिन I'm glad it came. It's so very important to cut the VVIP culture. They won't be getting the VIP treatment. It's good. They'll also follow like the other normal people follow the traffic rules and everything. बहुत अच्छा डिसीजन है हमारे सरकार का, क्योंकि ये आम आदमी के लिए, आम आदमी और जो मिनिस्टर्स है वो सब एक प्रकार के लोग लगेंगे। जो लाल बत्ती वाली गाड़ी जो मिस यूज हो रहा था उसके लिए ये ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ मंत्री है जैसे कि सीएम होता है, गवर्नर होता है, एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर हो, इसके लिए भी लाल बत्ती होना जरूरी है। आम लोगों की खुशी इस बात की तरफ इशारा करती है कि वीआईपी कल्चर को लेकर आम लोगों में कहीं न कहीं नाराजगी थी और कई मर्तबा तो वीआईपी कल्चर का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता था। और शायद वीआईपी कल्चर के तई आम लोगों की शदीद नाराजगी को देखते हुए मोदी हुकूमत ने ये फैसला लिया है। हालांकि वीआईपी कल्चर के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बाकायदा एक मुहिम चलाई थी, जिसके बाद इस कल्चर के खिलाफ लोगों में रोज बरोज नाराजगी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल बत्ती के इस्तेमाल को खत्म करने का ऐलान किया था और आखिरकार मोदी हुकूमत को इस कल्चर पर सर्जिकल स्ट्राइक करना ही पड़ा। अब देखना अहम होगा कि क्या लाल बत्ती के साथ इक़्तिदार का नशा भी कम होता है या फिर आए दिन टोल बूथ पर लाल और नीली बत्ती के नाम पर हो रही गुंडागर्दी में कुछ कमी आती है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि इक़्तिदार का नशा है बहुत आसानी से जाता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या लाल बत्ती के साथ उतरेगा सत्ता का नशा भी? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शबनम खान, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। सी पाल सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर आईजी हैं पंजाब पुलिस के। अरविंद निषाद साहब, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक यादव साहब, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और थोड़ी देर में बस दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शाइना एनसी, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की, मुंबई से वो हमारे साथ होंगी। और दिल्ली से मोहम्मद अली खान साहब होंगे, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। शबनम जी, आज शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, आपको लगता है कितना बड़ा फैसला है ये? क्योंकि लगातार इस बात की डिमांड होती रही है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और लाल बत्तियों को वीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सिंबल के तौर पर देखा जाता रहा है। अब 1 मई के बाद पूरे देश में कोई भी नेता लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये कितना बड़ा बदलाव होगा? समीर भाई, अगर लाल बत्ती नहीं लगाते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कोई लाल बत्ती लगाकर अगर दुरुपयोग कर रहा था, उन पर पाबंदी लगना ज्यादा जरूरी था। अगर मिनिस्टर वगैरह लाल बत्ती लगाते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ना जनता को इस देश की फर्क पड़ता कि आप लाल लगाते हैं, नीली लगाते हैं या हरी लगाते हैं। हमें इससे फर्क पड़ता है कि वो जो उस गाड़ी में घूमने वाले व्यक्ति हैं, वो जो मिनिस्टर्स हैं, वो जो एमएलए और एमपीज हैं, क्या वो जनता का जमीन पर काम करते हैं? क्या वो जनता जो उनके दरवाजे गुहार लगाने जाती है, वो उनकी सुनवाई करके उनको न्याय देते हैं और उनकी जो भी परेशानियां हैं सुनकर उनको पूरा करने का काम करते हैं या नहीं? लाल लगाइए, नीली लगाइए, मुझे लगता है इससे जनता को इतना फर्क नहीं पड़ना। लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरीके का बड़ा कदम उठाया जाता है तो बिल्कुल हम लोग स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं। मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मोहम्मद अली खान साहब, आपके हिसाब से कितना बड़ा बदलाव आएगा 1 मई के बाद? क्या वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस दिशा में इसे एक शुरुआत जरूर माना जा रहा है, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो मिसाल हम लोगों ने शुरू की पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आते ही जो मिसाल उन्होंने कायम की, उसे ये लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है सिर्फ अल्फाजों में नहीं, स्पिरिट में भी इसे फॉलो करेंगे, लेटर में भी फॉलो करेंगे। बट अब्बास साहब यहाँ पे नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरुआत की ऐसा तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि उससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी यही किया वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए। दिल्ली के अरे अब्बास साहब, आम आदमी पार्टी पे तो मुझे शुरू मत करवाइए। ये लोग तो वो हैं, मुझे याद है जब ये नई नई पार्टी बनी थी, इनका वेब पेज आया था, मुझे अभी भी याद, मैंने खुद देखा था। उसमें पहले पेज पे क्या लगाया था इनका मैनिफेस्टो, ना लाल बत्ती वाली गाड़ियों में चलेंगे, ना बंगलों में रहेंगे। जैसे ही इलेक्ट हुए वो पेज ही गायब हो गया, वो पेज ही गायब हो गया। इन लोगों से दोगला कोई, ये अगर बीजेपी से कोई ज्यादा दोगली पार्टी है तो वो ये आम आदमी। खान साहब, आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई भी मंत्री आपको लाल बत्ती लगाकर चलता हुआ मिला क्या? तो कांग्रेस की पिछले 2 साल में, मतलब सारा क्रेडिट आप ले जाएंगे? साहब, अरे गनीमत होती है अगर ये लाल बत्ती लगा के चलते हैं, क्योंकि अगर आप शुंगलू कमेटी पढ़े, अगर आप शुंगलू कमेटी पढ़े, इन्होंने किस चीज की कमी छोड़ी है? लोगों को अपॉइंटमेंट करा रहे हैं जो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं, जिसको घर का अलॉटमेंट की इजाजत नहीं उसे घर दे रहे, सरकारी बंगले दे रहे बिना इजाजत के। अरे इन लोगों ने तो वीआईपी कल्चर को दूसरी परिभाषा दे दी अब्बास साहब। ये लोग तो बिल्कुल, मैं क्या बोलूं, आप शुंगलू कमेटी रिपोर्ट में देखिए इनके खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं और उसे डिफेंड भी नहीं कर सकते ये। और दूसरी, जहां तक भाजपा सरकार की बात है, देखिए आप अगर अभी भी एयरपोर्ट जाएंगे तो वहां पे आपको एक अलग से दरवाजा दिखेगा रिजर्व, जिस पे लिखा होगा रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये खुद दर्शाता है, ये ना टोकन जेस्चर्स, कॉस्मेटिक जेस्चर्स एक तरफ कि हम लाल बत्ती हटा देंगे, मगर इनकी मेंटालिटी अब्बास साहब अभी भी वही वाली है कि देखो हम लोग जो है ये जनता और प्रजा के खिलाफ हम लोग जो है, हम इनके रूलर्स हैं और इन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। इनकी बातों में अभी भी अहंकार है, इनकी बातों में हमेशा वही तकब्बुर रहेगा और इसी बात का हमें डर है। अरे खान साहब, मुझे ये बताइए कि पिछले 60 साल में आपने वीआईपी कल्चर की सबसे बड़ी सिंबल बन चुकी लाल बत्तियों को खत्म करने की कोशिश की क्या? आप एयरपोर्ट पर बात कर रहे हैं, जिक्र वीआईपी लिस्ट का, ये सब क्या हुआ? आप ही के जमाने में तो तैयार हुई ना। आज आप देश की हालत देखिए, आपको पता है इस देश में वीआईपी कितने हैं? 5,79,000। ऐसा किसी देश में नहीं होगा। ये किसकी बदौलत है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अब्बास साहब। देखिए अब्बास साहब, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसलिए मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। मुझे याद है यूपीए 2 में एक जेन्युइन कोशिश शुरू की गई थी और कामयाब भी हुए थे कि लाल बत्तियां हटा देंगे। कई मंत्रियों ने तो खुद अपनी वॉलंटरली लाल बत्तियां हटा दी थी, इतने बड़े ऐलान नहीं करते फिर थे। डिस्क्रेशनरी कोटा दे दिया था। जब सोनिया गांधी जी ने सबसे कहा था कि तुम्हारे जितने डिस्क्रेशनरी कोटाज हैं एमपीज के, चाहे स्कूलों में हो, अस्पतालों में, रेलवे रिजर्वेशन में हो, सब ने वॉलंटरली गिव अप कर दी। फ्रंट पेज खबरें थी। ये होती है हरकत। इनसे बोलिए ये लाल बत्तियां तो हटाना एक तरफ, क्या ऐसी मजबूत हरकतें करेंगे बीजेपी? नहीं, क्योंकि सिर्फ कॉस्मेटिक और हरकतें और जुमलाबाजी में भरोसा रखते हैं। ठीक है, ठीक है। विवेक यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से, वो आपकी बातों को सुन भी रहे थे, जवाब भी देना चाहेंगे। लेकिन विवेक यादव जी, एक सवाल मैं इसमें जोड़ दूं, जो शंका आशंका इस वक्त देश के हर नागरिक के मन में है कि ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि लाल बत्ती तो हटा दी लेकिन वीआईपी कल्चर बरकरार रहा, क्योंकि ये लाल बत्ती जो है ये तो नेताओं के दिमाग में घुसी हुई है ना, तो उसको कैसे हटाया जाएगा? और मोहम्मद अली खान साहब वो आरोप आपकी सरकार पर भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने लाल बत्तियां तो हटा दी लेकिन वीआईपी कल्चर को लगातार बढ़ावा देते जा रहे हैं।
अच्छा समीर भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? जरा ये स्पष्ट कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मोहम्मद अली खान साहब। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हाँ, लेकिन पूरी भाषा भारतीय जनता पार्टी की सुंगलू कमेटी का ये माला जप रहे थे जिस तरह से, मैं इस पे आऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक ये है कि देखिए, इसमें किसी ने पहल नहीं की, इस देश की जनता खड़ी हुई। रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इसी दम्भ और गुरूर के खिलाफ लोग रामलीला मैदान में जमा हुए। इस बात को पार्टी बनाने के बाद आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़ाया। हमने कुछ बहुत नहीं किया। हमने कहा था कि हम सरकार चलाने नहीं, सत्ता चलाने नहीं, सत्ता का मिजाज बदलने आए हैं। वो हमने करके दिखाया। आप समझिए, भ्रष्टाचार की बातें होती थी, लेकिन इतनी गंभीर मुद्दों पे अगर आज सरकारें अपनी सफाई और स्पष्टीकरण देने लगी हैं तो उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हम लोगों ने की। ये पूरी जिंदगी कैप्टन अमरिंदर साहब लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने वाले लोग, प्रधानमंत्री जी 15 साल से लाल बत्ती के अंदर घूम रहे हैं। उनको अगर आज ये याद आता है कि लाल बत्ती किस आधार पे ये बड़े बड़े क्लेम्स में कर रहे हैं। हाँ समीर भाई ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, इनको कहिए जरा ये भी सुन लें। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री बेहतर होता है लाल बत्ती लगा लेते, मगर अपने आपको बंगले अलॉट करा दें। आपने स्वाति मालीवाल को बंगला कैसे दिया? आपने आम आदमी पार्टी के लिए कैसे बंगला अलॉट किया सर? हाँ हाँ नहीं, और विवेक यादव साहब वो तो क्रेडिट ही नहीं दे रहे हैं ना आम आदमी पार्टी को। वो कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरुआत की। तो मैं पूरी बात बोलूं जी। मोहम्मद अली खान साहब, अब सुन लीजिए ना, बोलने तो दीजिए सर। ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, विवेक जी को सुन लीजिए, बोलने तो दें दूसरे को। 60 सालों से जनता की आवाज को दबाने वाले लोग हैं, इनको सत्ता से बेदखल कर दिया है देश की जनता ने, अब सुधर जाएं। मेरा कहना यह है कि देखिए, कैप्टन अमरिंदर साहब सारी जिंदगी मेरी आपसे एक नाराजगी है, आप सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले आज उनको ध्यान आई, लेकिन खान साहब तथ्यों पे आधारित बात बताइए। जितना विश्वासघात आम आदमी साहब, ऐसे में बात नहीं कर सकता, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इनको तहजीब सिखाइए कम से कम बात करने की। ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब इनको कहो ना कम से कम सुन तो ले। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये अब लेकिन नई बहस और नया चलन इस भारतीय राजनीति में अगर आया ना, उसकी वजह देश की जनता का आंदोलन था वो, और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी के ठीक है, ठीक है सर, इनको कहिए ये पहले अपना भाषण खत्म कर ले, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। बोलिए, लोगों ने 60 साल देश की आवाज दबाई है, आपकी बात समझ में भी आ गई। लोगों ने आंदोलन किया, देश की जनता, मैंने बात कहां कहने दी सर? इन्होंने कहा बोलने दिया, बनी तो आगे बढ़ाया। अगर देखिए जी बेहूदगी अगर मैं भी उतरूं तो मैं बोलने नहीं दूंगा, लेकिन देश की जनता ये सब नहीं देखना चाहती है। कुछ लिहाज रखिए ना, कुछ तो तहजीब रखिए, कुछ तो लिहाज रखिए। यही तो राजनीति है। विवेक यादव बुरा लग रहा है आप दोनों से ये इल्तिजा है। मुझे पता है एमसीडी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आप दोनों पार्टियों में जबरदस्त तलखी है, लेकिन वो तलखी कम से कम इस डिबेट में ना दिखाइए ना। खान साहब प्लीज बोलने दीजिए उनको, अपनी बात खत्म करने दीजिए, ऐसे वक्त बर्बाद हो जाएगा। तलखी नहीं है समीर भाई, विवेक जी जल्दी से अपनी बात मैं बात कहना चाहता हूं, लेकिन ये बोलने ही नहीं दे रहे हैं सज्जन। मैं सुन रहा हूं बात सर। जी बोलिए, आप जल्दी से बात पूरी कीजिए अपनी। तो मैं सबसे बड़ी बात यही कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई बात खड़ी हुई इस देश के अंदर, तो दूसरा मैं ये आपसे कह रहा हूं कि हमने कहा था राजनीति करने नहीं बदलने आए, राजनीति देश की राजनीति का मिजाज बदल रहा है। और सबसे बड़ी चीज एक ये है कि अभी आप देखिए, ये बहुत परेशानी और बहुत मुश्किलों के बाद इन लोगों ने ये सारे फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि इनके मन से और इनके दिमाग से ये सब चीजें अभी साफ नहीं होंगी। वो सत्ता का दम्भ और घमंड और गुरूर ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम किसी दबाव में ही सही ये फैसले लिए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की राजनीति बिल्कुल अलग है। जो अच्छे मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, हमने उनका साथ दिया, लेकिन उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है। स्वच्छता अभियान पर राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ है ना, सारा पार्टी इकट्ठी थी, लेकिन उसी एमसीडी ने कचरा कर दिया पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर। मैं आपसे कह रहा हूं कि उनके हर अच्छे फैसले का, समीर भाई है, उनके हर अच्छे फैसले का हमने स्वागत किया। योग दिवस से चटाई लेकर अरविंद केजरीवाल योग करने उनके साथ निकले। उन्होंने स्वच्छता अभियान किया तो अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेकर के दिल्ली की सड़कों पे सफाई करने निकले। लेकिन प्रधानमंत्री जी को कुछ और करना पड़ेगा, उनको अपनी पार्टी के ऊपर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर आप देखिए कितना गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। पूरी एमसीडी ने पूरी दिल्ली को कचरा बना के रख दिया है, स्वच्छता अभियान की पोल खोल के रख दी है। एमसीडी इलेक्शंस पर चर्चा नहीं है, उनके हर अच्छे मुद्दे पे हमारी पार्टी का साथ देती है। ठीक है विवेक जी, आपकी बात मैंने सुन ली। सीपाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोड़ने की कोशिश में केवल पंजाब पुलिस में की तारीफें करें, फैसला करने के तरफ पहले
एक पुलिस ऑफिसर के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इतने सीनियर पोस्ट पर रहे हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो पुलिस डिपार्टमेंट को ही कराना पड़ता है। आप कोई वीआईपी आ रहा है, उसका रूट लगा हुआ है, सारा ट्रैफिक रोका जाना है, उसकी गाड़ियां निकलनी है। कितनी दिक्कत आपके हिसाब से इस वीआईपी कल्चर की वजह से आम जनता को उठानी पड़ती है? मैं समझता हूं कि आज तक जो वीआईपी कल्चर रहा है इससे तकलीफ बहुत रही है। हाँ। और पब्लिक को कई दफा एम्बुलेंस बंद हो गई, बच्चों को बीमारी बंद हो गई, कई चीजें नोटिस में आई, बहुत तकलीफ रही है। जी। सवाल ये है कि जब आप इसको कह रहे हैं बंद होना, तो आपने जो बड़ा अच्छा सवाल किया था कि ये जहनीत से बंद हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। जो जहनीत है वीआईपी कल्चर का, उसको खत्म कर रहे हैं कि नहीं। हाँ। शुरुआत तो कर दिया आपने। हाँ। मैं समझता हूँ कि आपको कई अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी रूल्स के अंदर। आर्मी के अंदर एक है कि फला रैंक से आगे वो यूज कर सकते हैं लाइट, पुलिस में फला रैंक से यूज करते हैं लाइट, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या उनकी जहनीत भी साफ हो रही है। अब देखिए वीआईपी कल्चर की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे है कि जो खास वीआईपी हैं उनके साथ एस्कॉर्ट जाएगी। ये आप देखिए एस्कॉर्ट की गाड़ी जाएगी। जब एस्कॉर्ट की गाड़ी आगे होगी, एक गाड़ी एस्कॉर्ट की पीछे होगी या दो गाड़ी एस्कॉर्ट की आगे होंगी, तो जो पुलिस कांस्टेबल खड़ा होगा वो खामखा ही वीआईपी कल्चर में पहले उनको रास्ता देगा। सवाल तो रास्ते की बात है, सवाल तो है वीआईपी कल्चर की बात है। सवाल लाल बत्ती की नहीं है। हाँ। आप लाल बत्ती को लेकर एक पॉपुलर स्लोगन दे रहे हैं, इट इज सिंबॉलिक। लाल बत्ती फोटो अपॉर्चुनिटी बन गई सबके लिए, सब अपनी अपनी लाल बत्तियां उतार करके नीचे रख रहे हैं। ये तो सिंबॉलिक है उनके कल्चर का। यही बात आपने बड़े अच्छे से, बाकी देशों में ये सिंबलिज्म नहीं है। ये सिंबॉलिक वो जाता है, देश का प्रधानमंत्री पॉपुलर है, यहाँ तो प्रोटेक्शन ही बड़ी चाहिए। हर एक आदमी जो है वो कहता है मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। जो छोड़ भी चुके हैं, जो नेता भी चले गए हैं, जो पुलिस अफसर भी चले गए हैं, जो अभी उनको भी अभी प्रोटेक्शन चाहिए। उनको पूरी एक सेक्शन है, मेरे नॉलेज में है कुछ एक हमारे पुलिस ऑफिसर, मैं पंजाब टेररिज्म में रहा हूँ, मुझे मालूम है अच्छी तरह के, कई साल हो गए रिटायर हुए उनको, फिर भी हमने उनको दी हुई है गाड़ियां भी। गनर जो है वो सुरक्षा के लिए कम और दिखावट जो है ज्यादा हो गया। दिखावा और बड़ी का दिखावा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको होता है, ये लाल बत्ती कल्चर ये हो गया कि जो आपका हवलदार है, जो आपको कल्चर ले जा रहा है आदमी, वो भी जाएगा, वो आगे जाके सबसे कहीं पे हो रही है इवेंट, सबसे आगे वो जाएगा, क्योंकि लाल बत्ती कल्चर में से एक कांस्टेबल खड़ा होके आया। मेरा कहने का मतलब है ये जो जहनीयत है, कांस्टेबल से ले लीजिए, छोटे रैंक से ले लीजिए, अपने एमएलए के नीचे वाले लीजिए, ये बिल्कुल सारी की सारी जहनीयत बदलना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे ये बढ़ गया दिमाग के अंदर कि हम वीआईपी हैं। हाँ। और ये जो है बिल्कुल ये चलता रहेगा। आप देखिए, मैं कहता हूँ क्यों, आप देख रहे हैं इसके नुकसान क्या होने वाले हैं। नुकसान सबसे ज्यादा ये होने वाले हैं कि जो जेन्युइन भी बात कई दफा होगी, हाँ। वो जेन्युइन बात में डिस्कशन नहीं होगा आपके पास, तो ये क्या, और उसके बाद जो लग गया है आपके, उसके ऊपर देखना कितने सवाल होंगे। आपने तो कहा लाल बत्ती नहीं लगानी, कहाँ लाइट कहाँ नहीं लानी, गाड़ियों के अंदर कहीं और लेके खड़े हो जाएंगे, हाथ में लेके चले जाएंगे। एक ऐसे ठीक है। अरविंद निषाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। जेडीयू की सरकार है, गठबंधन सरकार चल रही है। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री खुद लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनकी कैबिनेट के सारे सहयोगी जो हैं वो लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। निषाद साहब ने ये बात पिछली डिबेट में कही भी थी। निषाद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये वीआईपी कल्चर जो है ये ऐसा रग रग में समाया हुआ है कि आज जब देश का प्रधानमंत्री खुद इस बारे में सोच रहा है, एक बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है, फैसला ले भी लिया जाता है, आपकी सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव साहब कहते हैं कि ये तो केंद्र सरकार का फैसला है, राज्य सरकारों पर कैसे लागू हो जाएगा, हम तो नहीं हटाएंगे। मतलब इतनी मोहब्बत क्यों है लाल बत्ती से? देखिए समीर जी, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वह एग्जीक्यूटिव निर्णय है, कैबिनेट का निर्णय है। अगर इसको देश में लागू करना है तो इसके लिए केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को लाना पड़ेगा और उस प्रस्ताव को पास कराना पड़ेगा, तब पूरे देश के लिए कानून बनेगा, तब पूरे देश के सभी राज्यों में लाल बत्ती पर प्रतिबंध लगेगा और कोई वीआईपी मूवमेंट में लाल बत्ती का प्रयोग नहीं हो पाएगा। एक दूसरी बात, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर के 2013 में निर्देश दिया था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि वीआईपी
जो कल्चर है, जो लाल बत्ती का प्रयोग है, उसका एक निर्धारण संख्या का निर्धारण करें और हमें जल्द से जल्द सूचित करें कानून बनाकर। बिहार सरकार ने 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को संख्या का निर्धारण करके और कौन लोग बिहार में लाल बत्ती का प्रयोग करेंगे, उस लाल बत्ती में फ्लैशर किनका होगा और नाचने वाला किनका बत्ती मुझे वो होगा, सारी बातें पता है, लेकिन कोर्ट की मंशा समझिए ना, इस देश की मंशा समझने की कोशिश कीजिए। इस देश की मंशा ये है कि वीआईपी कल्चर हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि कोई सायरन बजाती हुई गाड़ी, लाल बत्ती लगाए हुए गाड़ी आए और उसके लिए रूट लगा दिया जाए, सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं और उसका काफिला निकल जाए। ये नहीं मंजूर है इस देश की जनता को। वो समझने की कोशिश तो कीजिए। आप कह रहे हैं कि नियम बन जाए, कानून बन जाए, तब हम मानेंगे। अरे मंशा तो समझिए। समीर साहब 3 साल के बाद केंद्र सरकार की नींद टूटी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को रद्दी की टोकरी में भारत सरकार ने फेंक दिया और 3 साल के बाद उसको ऐसा लगा कि आम जनता में आज यह सवाल उठ रहा है। पंजाब की सरकार 3 साल बाद आप कह रहे हैं कि नींद टूटी है। जब 3 साल बाद फैसला ले लिया गया तो उसका विरोध कर रहे हैं। स्टैंड है क्या आपका? चाहिए। 3 साल पहले केंद्र की सरकार कहां थी जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था? क्या उस समय मोदी सरकार को देश भर में लाल बत्ती के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं करना चाहिए था? यह लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा इससे आपका स्टैंड कैसे बदलता है? अगर 3 साल पहले फैसला ले लिया गया होता तब भी आप विरोध कर रहे होते, आज भी आप विरोध कर रहे हैं। शबनम, इससे क्या फर्क पड़ता है? 3 साल बाद ही सही फैसला तो लिया गया। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको बताया। किया जाए। समीर भाई, ऐसे तो नीतीश जी ने शराबबंदी का काफी टाइम बाद लिया। मैं बता रहा हूं, भारत सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जागरूक होकर बहुत सारी चीजों को बंद करने के लिए उठा जा सकता है। इसको एक्ट बना करके लाना पड़ेगा। ठीक है निशाद साहब, दूसरों को भी सुन लीजिए। निशाद भाई, मैं तो आपसे भी कहना चाहूंगी कि लाल बत्ती में ऐसा कुछ मलाई मक्खन नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता लाल बत्ती है या नहीं। जो विधायक है उसे दुनिया जानती है, ये विधायक है। रसूख की पहचान बन गई ना शबनम जी, समझिए ना बात को। रसूख की पहचान है, कैसे हटा दें? वो सिर्फ ड्रामा था और ये अंकुश लगकर मुझे लगता है पहले भी तो जब आप वोट चाहिए होते हैं, गली गली सड़क सड़क अभी घूम रहे हैं आप सड़कों पर हाथ जोड़ते हुए, एक एक घंटी बजा के, भैया बहन जी, माता जी, पिताजी, मुझे दीजिए वोट। तो जब आप एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, तब वो लाल बत्ती सर पे रख के घूमकर आपको क्या मिल जाता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको तब भी घंटी बजानी चाहिए उन दरवाजों की जहां वोट बैंक के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है इस चीजों पर काम करना चाहिए। लाल बत्ती से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। शबनम, बात बिल्कुल सही है। इनिशिएटिव लिया गया है, वेलकम इनिशिएटिव है, सबको वेलकम करना चाहिए। सवाल ये है कि 2 बातें हैं। एक तो क्या ये इनिशिएटिव सिर्फ इनिशिएटिव ही रहेगा कि आगे इम्प्लीमेंट? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है जी। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कई बातें आ जाएंगी। अब देखिए, आपको रिएक्शन करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स है, मैं उसका डायरेक्टर रहा हूँ, चीफ। रैपिड एक्शन फोर्स में जल्दी से जल्दी आपको पहुंचना है सिचुएशन के ऊपर। अब आपने वहां से गाड़ियां चलाई रैपिड एक्शन फोर्स में, आप अपने आप रास्ता बनाएंगे, हायरन करते लगते कि वहां पे आग लगी हुई है, वहां राइट हो रहा है। तो कई एक इसमें प्रॉब्लम आएंगी। वो प्रॉब्लम को समाधान करना स्टेट्स ने करना है। अब होगा क्या, आप देखिए कुछ दिनों के बाद जिन स्टेट ने इस्तेमाल करना होगा, लाल बत्ती को छोड़िए, वो कहेंगे कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हमारे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, हाउ कैन दे इम्पोज सच ए रिस्ट्रिक्शन ऑन अस? दे मे नॉट यूज लाल बत्ती। मेरा कहने का मतलब है, मैंने जैसे पहला कहा है भाई, इसको मेंटली इनको साफ होना चाहिए। आप देखिए, लाल बत्ती पर एक बड़ा झंडा लगा देंगे, सबको नजर आना शुरू कर, झंडे के ऊपर थोड़ी सी लाइट लगा दो। अब ये जो बातें हैं, 1000 चीजें। और इसका मेन पार्ट जो शबनम ने कहा था कि इसका जो खराब बात ये थी कि इसको यूज करने वाले मिस यूज जो कर रहे थे क्रिमिनल्स, उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर फायदा होगा। अगर क्रिमिनल जो है, कुछ तक था जो नई इनकी हमारे होती है, क्या धारा लेते हैं हमारे एमएलए, एमपी, ब्यूरोक्रेट्स, वो जो चेंज करते हैं, फिर जो है क्रिमिनल, वो फिर उनकी लाइन में आएंगे। कुछ देर के लिए ये क्रिमिनल के लिए एटलीस्ट सेटबैक है, वो नहीं यूज कर। बिल्कुल। शायना एनसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की। शायना जी, आप थोड़ा देर से जुड़ी बहस में। बात यहां पर यही हो रही थी कि आखिर लाल बत्ती, ये सब लोग मान रहे हैं कि ये वीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा सिंबल बन चुकी थी और जनता नहीं चाहती थी
कि कोई लाल बत्ती या नीली बत्ती लगाए हुए नेता या अधिकारी आए और उसके ऊपर रौब जमाने की कोशिश करे, क्योंकि ये दरअसल रसूख की पहचान बन गई थी लाल बत्ती। उसको हटाने का एक बड़ा कदम उठाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस लाल बत्ती को सिर्फ हटाने से क्या होगा, क्योंकि ये लाल बत्ती जो है ये तो नेताओं के दिमाग में घुसी हुई है ना। वो रसूख जो बैठा हुआ है कि हम तो मंत्री हैं, हम तो नेता हैं, हम तो विधायक हैं, वो कैसे खत्म होगा इससे? समीर जी, सही मायने में ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। और जब प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि ये वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करना है, ये घमंड की राजनीति को ख़त्म करना है, मैं स्वागत करना चाहती हूँ कि किस रफ्तार से नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और काफ़ी सारे नेतागण ने तुरंत विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट ये लाल बत्ती को ख़त्म किया। अभी सवाल ये उठता है कि हमारे प्रजातंत्र, लोकतंत्र में ये प्रिविलेज क्लास क्यों है? ये स्टेटस सिंबल की आवश्यकता है या नहीं है? जनता जानती है कि जहां एक घमंडी नेता पहुंचता है लाल बत्ती और सायरन के साथ, किस घृणा से पब्लिक और जनता देखती है। और मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इस मुद्दे को एक बहुत ही अलग अंदाज से पेश किया, जहां उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप पे हर एक नेता को सोचना है कि वो किस ढंग से पेश आते हैं अपने मतदाताओं के साथ और जनता को इनकन्वीनियंस करते हैं या नहीं। मैं मानती हूँ कि आज जब हम विवाद जनक बयान देते हैं, जब हम किसी को अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं, या जिस ढंग से गायकवाड़ जैसे व्यक्ति ने अपना एरोगेंस और घमंड दिखाया, एक मुंह तोड़ जवाब जनता ने भी दी है। और आज जब प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है तो अक्रॉस द बोर्ड आप कोई भी व्यक्ति से पूछिए तो वो बोलेंगे कि हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है, हमने काम के लिए चुना। वाले और ना सिर्फ सांसद के साथ तो पूरी संसद खड़ी हुई नजर आती है ना, सारी पार्टियां एक हो जाती हैं उनको बचाने के लिए। माफी तक तो मांगी नहीं गायकवाड़ साहब ने। और दिल्ली पुलिस को बाकायदा, एयर इंडिया को बाकायदा दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर याद दिलाना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ मामला भी है, एक आपराधिक मामला, कुछ कर तो दो। ऐसा लग रहा है जैसे उसका सब कुछ नतीजा हो गया। समीर जी, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने जिस रफ्तार से 2 एफआईआर दर्ज किया, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई देती है। जब आप कोई व्यक्ति को 16 दिन बैन करते हैं और वो चलते हैं गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, उनको सज़ा मिली है। और मैं मानती हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, एक पूरे क्लास को लेके जो प्रधानमंत्री ने सादगी और सरलता के साथ फोकस किया है कि आप काम के ऊपर फोकस कीजिए, ना सिर्फ ये निजी फायदे और उनकी हरकतें हैं। आपको लगता है कि कुछ उन्होंने सीखा है, कुछ उनमें बदलाव आया है इस इंसिडेंट के बाद? कोई आदमी मॉडिफिकेशन फील करे, कोई आदमी अपने आप में ये फील करे कि मैंने गलती की है। कोई मॉरल कस्टोडियन नहीं है कोई अन्य दल के नेताओं के प्रति। एक सेकेंड, आपने सवाल मुझे पूछा है, जरा सब्र कीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। जो हम यहाँ कोई मॉरल कस्टोडियंस नहीं है कोई अन्य दल के नेताओं को समझाना कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए या नहीं। मॉरल कस्टोडियन अपने पार्टी के नेतागण होते हैं, और मॉरल कस्टोडियन समाज के लोग जो सोशली आपको ऑस्ट्रेसाइज करते हैं या फिर आपको स्वीकार करते हैं। आज 21वीं सदी में आप युवा वर्ग को पूछिए तो उनको कोई स्टेटस सिंबल से लेना देना नहीं, लाल बत्ती हो, कॉन्वॉय हो, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस प्रोटेक्शन हो या जो भी है। हम मानते हैं कि सही मायने में आज जो आपको राजनीति करनी है तो प्रगति की राजनीति कीजिए जिससे विकास हो, और ये सब फ्रिल्स और स्टेटस सिंबल जहां आपको अपने आपको लगता है कि आप प्रिविलेज्ड हो, आपकी बात विवेक यादव साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। विवेक जी, की आवश्यकता नहीं शायना एनसी ने भी किया प्रिविलेज्ड क्लास, तो वो प्रिविलेज्ड क्लास जो है वो तो उसी क्लास में रहा अभी भी। सिर्फ लाल बत्ती हटाने से उसका प्रिविलेज्ड क्लास तो नहीं खत्म होगा ना, क्योंकि बाकी सारी व्यवस्थाएं तो वैसे ही रहेंगी, वैसे ही काफिला चलेगा, वैसे ही सिक्योरिटी का लाभ लश्कर चलेगा, तो हनक तो वैसे ही रहेगी ना। फिर वीआईपी कल्चर कैसे खत्म होगा? समीर भाई, मैंने बिल्कुल जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि 15 साल बाद ही सही कम से कम प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास हुआ, किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं वजहों से।
उनको इस बात का एहसास हुआ कि राजनीति अब मुद्दों पे करनी पड़ेगी, राजनीति अब जनता के हिसाब से, जनता के मिजाज के हिसाब से करनी पड़ेगी। दूसरा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बहुत मुश्किल है अभी कि ये जहनियत से निकल जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि जहनियत से निकालना बहुत मुश्किल है, अभी इसमें वक्त लगेगा। क्योंकि जो गायकवाड़ जी का भी मुद्दा उठाया गया, उसमें आप देखिए पूरी सरकार प्रोटेक्ट करती दिखाई दी। उसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से पूरा सिविल एविएशन विभाग की तरफ से दबाव बनाया गया कि उनका ये जो उनके ऊपर बैन लगा, वो ये क्या दर्शाता है? ये मानसिकता से भी बिल्कुल साफ करना पड़ेगा कि हम लाल बत्ती कल्चर को, क्योंकि जनता बहुत चीजें भापती है, बहुत चीजें समझती है। हमको इसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है इन सारे लोगों को। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इस तरह की चीज़ें करती रहेगी, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं, और मजबूर कर देंगे इन दलों को कि ये सोचने पे मजबूर हों, करने पे मजबूर हों। ये हमारी नैतिकता है और इसका ठेका हमने एक तरह से लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग उस जनता के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और हम लोग इस पर दबाव बनाते रहेंगे बराबर। इस तरह की राजनीति इस देश में होनी चाहिए। और मैंने जैसे आपसे कहा कि हर अच्छे मुद्दे पे हम लोग साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते प्रधानमंत्री जी को भी लोगों का साथ लेना आना चाहिए। मैं 60 साल 70 साल में पिछले नहीं जाता, लेकिन पिछले 10 सालों की बात मैं अगर करूं, उस वक्त भी लगातार ये बातें उठती रही हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, नेताओं की हनक बंद होनी चाहिए। उस वक्त आप लोगों के मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि किसी कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन ले लिया जाए कि लाल बत्ती हटनी चाहिए पूरे देश से? देखिए, मैंने ऑलरेडी इस बात पे अपना व्यू आपके सामने पेश किया। तो शुरुआत में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया। इनफैक्ट हमने ठोस और कॉन्क्रीट कदम उठाए, डिस्क्रेशन छीना मंत्रियों से, एमपी से, उनकी जो पावर्स थी कर्टेल की। हम लोगों ने ख़ास तौर से कहा कि आप लोग जो है बिज़नेस क्लास ट्रैवल ख़त्म कीजिए। ऑस्टेरिटी मेजर्स बड़े मशहूर हुए थे 2009 में, हम लोगों ने अपने पार्लियामेंटेरियंस पे लागू किए, मगर उसकी कोई बात ही नहीं करता क्योंकि कांग्रेस ने किया था। मगर मैं एक बात करना चाहता हूँ, शाइना एनसी, देखिए शाइना एनसी जी बोल रही थी कि वो विकास की पार्टी है, प्रगति की पार्टी है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, मैं उनकी बात से बिल्कुल फ़र्क रखता हूँ। बीजेपी ने आज एक ऐसा माहौल बनाया है देश में जिसमें एकदम नफरत और जिसे कहते हैं जहर फैला हुआ है। हर इंसान जो सरकार के खिलाफ बोले उसे देशद्रोही कायम दे दिया जाता है या उसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट उससे छीन लिया जाता है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ साहब, मतलब आज कौन सा जहर आपको नजर आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री ने लाल बत्ती हटाने की बात कर दी है, सुन लीजिए, तो आज कौन सा जहर नजर आ रहा है? सुनिए मेरी बात। अब्बास साहब, बिल भी नहीं भरता था फोन। शाइना जी, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप मैंने सबकी बातें सुनी, अब मुझे आप बोलने दीजिए। नहीं, सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए शाइना जी, आप लोग आज ये डिस्कशन करें, बहुत अच्छी बात है। ये एक और टोकन जेस्चर है। आप लोगों ने क्या कर दिया कि आपने औरतों को इजाज़त दे दी कि अब उन्हें लास्ट नेम नहीं लेना पड़ेगा अपने पति का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं आप लोगों के ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं। आप जानबूझ के ये पब्लिक का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप फेल कर रहे हैं गवर्नेंस फ्रंट पे। प्रशासनिक नज़रिए से देखा जाए तो आप लोगों की नाकामयाबी हर दिन नजर आती है, इन द सेंस कि आप लोग जो है जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। आप लोगों ने वादा किया था 2 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे। भटक गए मुद्दे से। खान साहब भटक गए आप मुद्दे से। आप ये नाकामियां गिनाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर कीजिए ना, कि आपकी सरकार ने क्यों नहीं सोचा है वीआईपी कल्चर कि लाल बत्ती हटाई जाए। आपको पता था कि जनता नाराज होती है लाल बत्ती लगाकर अगर नेता पहुंचता है काफिला लेकर। तबके से हटने वाले हैं नहीं। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ तमाम शबनम जी चेयरमैनशिप भी दी, उसको भी लाल बत्ती लगा के बिल्कुल हर जगह यही होता है। यूपी में तो कतारें लगी थी लाल बत्ती। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। क्या लाल बत्ती के साथ उतरेगा सत्ता का नशा भी? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर इसी सवाल के साथ। तो क्या लाल बत्ती के साथ उतरेगा सत्ता का नशा भी? है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाइना एनसी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो वीआईपी कल्चर खत्म किए जाने की बात हो रही है, एक तो ये लाल बत्ती है जिस पर फैसला लिया जा चुका है, लेकिन ये वीआईपी कल्चर कैसे खत्म करेंगे आप? ताजा इंसिडेंट आपको पता होगा, यूपी के सीतापुर से बीजेपी विधायक हैं राकेश राठौर साहब। ये टोल क्रॉस कर रहे थे बरेली के पास और इनका काफिला जो था, जाहिर है सबका लंबा चौड़ा काफिला तो होता ही है, इनका जो काफिला था ये 10 सेकंड डिले हो गया और जो टोल कर्मी था उसने कहा भाई आपकी गाड़ी तो निकल गई, क्या औरों की गाड़ी जो है वो भी निकलनी है बिना टोल दिए? तो इस पर बहसा बहसी हो गई और विधायक साहब ने निकलकर थप्पड़ रसीद कर दिया टोल कर्मी को। तो ये वीआईपी कल्चर किस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है, घुसा हुआ है नेताओं के, ये तो ताजा मिसाल है। और आपको बता दूं कि
पिछले 1 महीने में योगी सरकार बनने के बाद 10 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों ने अलग अलग जगहों पर कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की। तो कैसे इसको निकालेंगी, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है और सिर्फ लाल बत्ती हटाने से तो कुछ होना नहीं है। समीर अब्बास जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँ आपको कि अहंकार की राजनीति नहीं चलता है। और जो मैं यहाँ कोई मॉरल साइंस का क्लास नहीं देना चाहती हूँ और मैं मॉरल कस्टोडियन नहीं, कोई अन्य विधायक हो या एमपी हो या उनके जो भी मुद्दे हैं जहाँ उन्होंने अपनी घमंड दिखा दी, लेकिन मैं मानती हूँ कि आज 21वीं सदी में 2 बहुत ही गंभीर परिस्थिति से झेलना पड़ेगा। एक की युवा वर्ग सब देख रहा है और परख रहा है और वो जानता है और वो जानती है कि कहाँ किसको वोट करना है और 5 साल बाद किस ढंग से सोच समझ के देखना है कि कौन से लोगों को चुने। वो एक मुद्दा हुआ। दूसरा, जो आप अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं तो प्रेरणा मिलती है नेतृत्व से, और वो नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में कर दिखाया है। अब जो कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े संगठन में अलग अंदाज से अपने आप को पेश करते हैं या फिर अपने आप को नोटिस करना चाहते हैं, तो मैं मानती हूँ कि कहीं न कहीं हमें इस सभी मुद्दे को उजागर करना है। शायना जी, नेतृत्व पर सवाल नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही कि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो कानून अपने हाथ में ना लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को प्रधान सेवक बताते रहे, लेकिन दरअसल वो मैसेज क्या नीचे तक पहुंच रहा है क्या? क्योंकि अल्टीमेटली जो वीआईपी कल्चर है वो तो अभी भी हावी नजर आ रहा है उनकी सोच पर, और कार्रवाई जब नहीं होती ना ऐसे नेताओं के खिलाफ तो उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। मैं मानती हूँ, देखिए, मैं मानती हूँ कि जहाँ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई पार्टी नहीं है। अनुशासन और पार्लियामेंट्री बोर्ड हमेशा ये सभी मुद्दे के प्रति चर्चा करती है और कार्रवाई भी करती है। मैं कोई अन्य दल के बारे में नहीं बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ नहीं, अन्य दल के बारे में मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछ रहा, लेकिन यहाँ पर इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है शायना जी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। विवेक यादव साहब, ये जो वीआईपी कल्चर घुसा हुआ है दिमाग में, ये कैसे निकलेगा? आगे और भी कदम क्या उठाने होंगे आपको लगता है? क्योंकि आपकी सरकार के ऊपर भी ये आरोप है कि आपने लाल बत्तियां तो हटा दी, वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश का दिखावा जरूर किया, लेकिन बाद में सबने बंगले भी ले लिए, दूसरी सुख सुविधाएं भी ले ली। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां आप पर भी सवाल उठाती रहती हैं दिल्ली में। तो क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ दिखावे की कोशिश का दिखावा कर दिया गया और उसके बाद फिर स्थितियां वैसे ही रहीं? समीर भाई, मुझे लगता है ये है कि ये चीज़ बहुत साफ करने की ज़रूरत है कि एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, और वो प्रोपेगेंडा केवल इसीलिए चल रहा है कि पब्लिक डिस्कोर्स को मजबूत करते हुए आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे मुद्दे उठा दिए हैं जो लोगों के लिए चुनौती बन गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि आज देखिए हमारे डिप्टी सीएम हो कहीं भी आपको सड़क पे मिल जाएंगे, साधारण तरीके से किसी रेड लाइट पे खड़ी उनकी गाड़ी मिल जाएगी। तो आज बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आपने किन्हीं चीज़ों के दबाव में आकर के ही सही अगर कोई फैसला लिया है तो कथनी करनी में भेद नहीं होना चाहिए। अगर आपने फैसला लिया है तो उसको आप अपने स्वभाव में भी लाइए। हमारे एमएलए आज भी स्कूटर पे और बाइक्स पे घूमते मिलते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि नए तरह की जो राजनीति देश में स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है, वो अन्य दलों के लिए चुनौती पेश कर रही है। उसका कैसे गला घोट दिया जाए? एक दुष्प्रचार पूरे देश के अंदर एक फैलाया जा रहा है कि इनके विधायक भ्रष्ट हैं, इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि एक भी एफआईआर में कुछ साबित नहीं हुआ आज तक। हमारी विधायक भावना गौड़ के खिलाफ उनके रोज उनके चरित्र हनन की एक प्रयास होता है कि उनकी कभी डिग्री पे सवाल खड़े किए जाते हैं, कभी उनकी निष्ठा पे सवाल खड़े किए जाते हैं। वो केवल प्रयास यही है कि इस तरह की जो राजनीति देश में खड़ी हुई है वो बड़े चुनौती के रूप में लोगों के सामने है, और सारे राजनीतिक दल और एक तबका ऐसा है जो उसका गला घोट देना चाहता है। लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि जो भी मानक स्थापित हुए हैं समीर भाई, जब हमारे जो विधायकों या मंत्रियों पे कार्रवाई हुई है वो किसी पुलिस के दबाव में नहीं हुई है, वो जनता की तरफ से या किसी तरफ से हमारे नेता को जैसे ही पता चला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पता चला कि कोई मंत्री किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसी अनैतिक कार्य में लिप्त है, 1 मिनट में उसको बाहर किया गया।
तो हमने जो मानक स्थापित किए वो इन सारे दलों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं, इसलिए वो भ्रम और ये तो फैलाएंगे और वो होगा निश्चित रूप से। लेकिन इस तरह के मानक ठीक है अरविंद निषाद साहब करते रहेंगे, अरविंद निषाद साहब दबाव में ही सही, लेकिन राजनीति की एक नई दिशा तय होगी इस देश में। ठीक है अरविंद निषाद साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक कानून नहीं बन जाता, मैं आऊंगा खान साहब आपके पास, निषाद साहब तब तक ये लाल बत्ती हम नहीं हटाएंगे, या आपके मंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, खुद नीतीश कुमार मिसाल कायम करने की कोशिश उन्होंने की अपने मंत्रियों के, वो लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करते। आज तेजस्वी यादव ने भी कहा कि भाई वो लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये बहुत अच्छा फैसला है नरेंद्र मोदी सरकार का। लेकिन आप और आपके कुछ मंत्री लगातार इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं लाल बत्तियां होनी चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम केंद्र सरकार के निर्णय को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि यह एग्जीक्यूटिव निर्णय से लिया गया निर्णय है, इसके लिए पार्लियामेंट में कानून लाना पड़ेगा, एक्ट लाना पड़ेगा, तब पूरे देश में यह कानून प्रभावी रूप ले पाएगा। उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा नहीं इंटरप्रेट हम लोग ऐसा नहीं करें कि उन्होंने लाल बत्ती का जो प्रतिबंध हुआ है उसके खिलाफ में उन्होंने कोई वर्डिक्ट दिया है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन मैं भाजपा के प्रतिनिधि से एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि पिछले एक पखवाड़े एक माह में उत्तर प्रदेश में अपने को वीआईपी कल्चर साबित करने में वहां के एमएलए ने जिस प्रकार से आम जनता के समक्ष वहां के पदाधिकारियों के से बदसलूकी किया, पुलिस पदाधिकारियों से मारपीट की, आम जनता से मारपीट किया, क्या उन पदाधिकारियों पर शुचिता की राजनीति करने का दावा करने वाली या ढोंग रचने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की? यह भाजपा के प्रतिनिधि को आज बताना चाहिए, तभी यह लाल बत्ती का जो प्रतिबंध है पूरे देश में उसका एक कदम सफल हो पाएगा। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसा माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकप्रियता हासिल करने के लिए 3 साल के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 3 साल के बाद इस तरह का उन्होंने निर्णय लिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 3 साल बाद उन्होंने निर्णय लिया, ऐसा तो मत कहिए ना निषाद साहब। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये थोड़ी था कि सारी गाड़ियों से लाल बत्तियां उतरवा दी जाएं देश भर में, गलत जानकारी तो ना दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा था इसका दुरुपयोग रोकने के लिए और इसका संख्या निर्धारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्धारण करने की बात की थी। लेकिन यहां पर तो ये आदेश है ना कि अब कोई भी नहीं लगा पाएगा, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री की गाड़ी में भी लाल बत्ती नहीं होगी, तो ये बात तो अलग हो जाती है ना। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब, अभी जिस इंसिडेंट का जिक्र किया बीजेपी के विधायक का, ये टोल क्रॉस करते वक्त तो हमने अक्सर देखा है, और इसमें किसी एक पार्टी को क्यों दोष दिया जाए? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने ऐसे विधायक और आयोग के अध्यक्ष जो कि लाल बत्तियां लगाकर निकलते थे, यहां तक कि विधायक निकलते थे, वो इस तरह के हलक दिखाते थे। कांग्रेस के भी तमाम नेताओं ने ये सब किया हुआ है, तो ये तो हर पार्टी पे हावी है ना। इसको कैसे आप अपनी पार्टी में कैसे खत्म करवाएंगे? अब तो एक कोशिश तो हो गई भारत सरकार की तरफ से। पहले मैं अब्बास साहब मैं आपको 3 मिसालें ऑलरेडी दे चुका हूं, हम लोगों ने कैसे कोशिश की थी और हम लोग कामयाब भी हुए थे। हम लोग अपनी मगर ये लोग उस तबके से थोड़ी हटेंगे, अपने आप को अलग नजरिए से थोड़ी देखने लगेंगे। भाजपा के हेल्थ मिनिस्टर के ओएस की चिट्ठी लिखते हैं एम्स को कि एक अलग से विंडो बनाई जाए उन पेशेंट के लिए जिनको ये सरकार रेफर करेगी, और आप बोलते हैं कल्चर खत्म करें, वृंदावन की आप ऐसा क्लेम नहीं करते थे। आप लोग आते हैं, आप लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद अली खान साहब, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। हम सब जी शबनम जी, और सिर्फ ये बात तो सभी को पता है कि ये सिर्फ बीजेपी के विधायकों तक या बीजेपी के नेताओं तक ही सीमित तो है नहीं। ये मसला जो अभी हमारे सामने आया है, किसी भी कॉलेज में पहुंचकर कॉलेज में चले जाना, वहां पर धमक दिखाना, तमाम अपनी पलटन लेकर चले जाना, गाड़ियां जब निकल रही हैं तो काफिले की कई गाड़ियां बिना टोल दिए हुए निकलेंगी क्योंकि मंत्री जी, विधायक जी सवार हैं। ये सब बातें तो आम है ना, इन सब पर रोक कैसे लगेगी? क्योंकि काफिला तो अभी भी वैसे ही चलेगा, सिक्योरिटी गार्ड्स भी वैसे ही चलेंगे, लाव लश्कर भी वैसा ही होगा, सिर्फ लाल बत्ती नहीं होगी।
भाई लाल बत्ती हटाने से एक चीज तो अच्छी हो जाएगी, जो अपराधी वर्ग उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हाँ। जैसे टेररिस्ट किसी भी अधिकारी की गाड़ी की लाल बत्ती लगाकर और उनकी गाड़ी लेकर निकल लिया करते थे। That is one point, that one use। हाँ। एक है मिसयूज खत्म हो जाएगा। मिसयूज अगर जो विधायक का कल्चर है, लेकिन विधायक का जो कल्चर है ना समीर भाई, वो ऐसे खत्म नहीं होगा। अभी सर ने भी कहा कि किस तरह से दिमागों पर हावी है, किस तरह से टोल टैक्स ना देने के लिए वो उतरकर थप्पड़ मार देते हैं। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को उनकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। आप जब तक ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगाएंगे, उन्हें अपराधी की तरह जेल में नहीं डालेंगे, तब तक ये सब नहीं खत्म होने वाला है। और एमएलए को उसकी हैसियत पता होनी चाहिए कि जब आप टिकट मांगने जाते हैं, आप डोर टू डोर घूमते हैं, सड़क पर पद यात्राएं करते हैं, तो अब आपको ऐसी कौन सी परेशानी हो जाती है कि उसी गली तक जाने के लिए आपको इतना हाई प्रोफाइल तामझाम और झमेला चाहिए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं करता था। पिछले दिनों में किसी विधायक साहब ने कोई घर में जागरण करवाया घर के बाहर। मैं आपको यही सही करता हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। सारी सड़कों के ऊपर बंद, सारी सड़कों के ऊपर उनके आदमी खड़े थे और उसके अंदर सारी के सारी गाड़ियां थी। हमको ऐसे हाउस अरेस्ट हो गया, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि किसी आम आदमी क्या जागरण थोड़ी था, नेताजी क्या जागरण, नेताजी का जागरण है। और नेताजी का जागरण ये है कि वो समीर जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और जो बात विधायक कल्चर की है ना, जी सब स्वागत कर रहे हैं इसका, लेकिन निचले स्तर पर भी इसकी सारी चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। शाइना जी, आपको लगता है ये जो कार्रवाई का मसला है ना, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, कहीं ना कहीं इन नेताओं की पार्टियां उनका संरक्षण करती हुई नजर आती हैं, और वो गायकवाड़ के मामले में भी नजर आता है और आपके विधायक राकेश राठौर के मामले में भी नजर आता है। इस वजह से कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर इनके दिमाग पर हावी हो जाता है, ये तो मानिए। समीर जी, मैं आपको पुलिस प्रशासन को भी खुला छोड़ना होगा कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है मंत्रियों से। दो उदाहरण देना चाहती हूँ। शबनम जी 1 मिनट आप सुन तो लीजिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। समीर जी, सबसे पहले मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहती हूँ। मनोहर पर्रिकर बन गए गोवा के मुख्यमंत्री, तब ये कोई बात नहीं थी लाल बत्ती को लेके, प्रोटेक्शन को लेके। उन्होंने सभी प्रोटेक्शन को अपने आप उन्होंने वापस दिया, कहा कि स्टेट को ज़रूरी है, और वो चलते थे सिंगल गाड़ी में, कोई सिक्योरिटी बिना, कोई लाल बत्ती बिना। ये हुआ मोदी जी के कहने के पहले। वहाँ दूसरे तरफ आप मायावती जैसे नेतागण को देखिए, जो अपने मूर्ति बनाती है और जो एक काफिला इतना बड़ा चलाते हैं जहाँ पब्लिक को भी परेशानी हो और जहाँ ये घमंड की बू सबके सामने बिल्कुल देखने मिलता है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये लाल बत्ती की बात की, उन्होंने कहा कि मई के 1 तारीख से, उसके बावजूद नितिन गडकरी जैसे नेता, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता, गिरिराज सिंह, सभी ने तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट ये लाल बत्ती को निकाला। इसके लिए तो सब स्वागत कर रहे हैं समीर भाई। और डिसिप्लिन की जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे अच्छे उदाहरण भी हैं, वो अच्छे उदाहरण को भी उजागर कीजिए। आज जो हम सब बोल रहे हैं कि ये सही काम हो रहा है, तो आपत्ति हो रही है तो सिर्फ शायद मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लाल बत्ती, उनको छोड़ के मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लाल बत्ती जो बनाते हैं लाल बत्ती, शायद उनको आपत्ति हो रही है। उनको छोड़ के किसी को आपत्ति नहीं हो रही है, जनता को नहीं हो रही है, नेतागण को नहीं हो रही है। जो ऐसे स्ट्रे केसेस हैं तो उनको सबक तो जनता सिखाएगी। और सोशल ऑस्ट्रिसाइजेशन की हम बात करते हैं तो मीडिया भी तो ऑस्ट्रिसाइज कर रहे हैं। जहां भी कोई नेतागण ने कुछ गलत काम किया या गलत अंदाज से पेश आए तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस जो है मीडिया का भी एक कर्तव्य होता है जो वो बखूबी निभा रहा है। तो आई थिंक वी नीड टू मूव बियॉन्ड और अभी देखना है कि अगला स्टेप कौन सा है। ऐसे आलिशान बंगले क्या ये जरूरी है या सरलता के साथ खड़ी हुई नजर आती है कि आपकी मिनिस्ट्री को बाकायदा ये कहना पड़ता है कि भाई मैंने आपको पहले ही कहा, खत्म किया जाए। मैंने आपको पहले ही कहा, मैं कोई अन्य दल की ठेकेदार या खड़ी हो जाती है साथ में। समीर जी, आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मैं शिवसेना के ठेकेदार या मैंने मॉरल कस्टोडियन लेने का ये पक्ष लिया है। मैं शिवसेना आपकी सहयोगी पार्टी है और आपकी सरकार है केंद्र में, की जो इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है इंडिया को कि उनकी उड़ान पर जो बैन लगाया गया है वो हटाया जाए।
मिनिस्ट्री का नोट हटाया जाए। बिल्कुल, ये डबल स्टैंडर्ड है ना। मोहम्मद अली खान साहब, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात कट गई, जल्दी से आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, वक्त मेरे पास खत्म होता जा रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं बात साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले की बात है, अखबारों में आया था, इनके हेल्थ मंत्रालय में ओएसडी साहब ने चिट्ठी लिखी थी एम्स को कि एक अलग से खिड़की बनाई जाए उन पेशेंट्स के लिए जिनका रेफरेंस सरकार दे। तो आप बीमारों तक में फर्क कर रहे हैं, बताइए। और आप कह रहे हैं आप वीआईपी कल्चर अबॉलिश करें, बिल्कुल नहीं। आप लोग दिखावे में भरोसा रखते हैं। और एक बात आपने अब्बास साहब बिल्कुल सही कही थी, ये लोग जो है, आप लोग बत्तियां उतार दीजिए मगर इनकी जहनियत नहीं बदलेगी। जिस तबके में अपने आप को देखते हैं वो नहीं बदलेगा। ये सब भाषणबाजी है, ये सब जुमलेबाजी है। असली अगर इन्हें हरकत करनी है तो अवाम में आए, काम करें, फोटो ऑप्स से बचें। नहीं खान साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। पिछले 10 साल में जब आपकी सरकार थी तो आपने ऐसे कितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की? जी बताइए, जिन्होंने ऐसी हनक और हेकड़ी दिखाई? अरे अब्बास साहब, मैं हैरान हूं आप मुझसे ये सवाल करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जब 2009 में हम आए, सोनिया गांधी जी ने इमीडिएटली ऑस्टेरिटी मेजर्स के नाम से 10-11 मेजर्स इंप्लीमेंट किए, क्रियान्वयन हुआ उनका। और जो मंत्री उनका उल्लंघन करता था उसे नेम और शेम किया जाता था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सीनियर मंत्री थे हमारे पार्टी के उस जमाने में, उन्हें उनका नाम आगे लगाया जाता था, बोला जाता था ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस हैज नॉट लेड बाय एग्जांपल। कांग्रेस ने ये परंपरा शुरू की कि वीआईपी। ठीक है सिंह साहब, तो यानी बहुत बड़ा बदलाव नहीं देख रहे हैं। हाँ, जल्दी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात करते हैं ना हमारे स्पोक्स पर्सन जी, वो सारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं कि हमारे में डेवलपमेंट, राजनीतिक हमारे में ये है, हमारी राजनीति। अरे जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट तो ये है कि क्या वीआईपी कल्चर को बंद कर सकते हैं और उसका क्या तरीका है। आप उनको बता रहे हैं कि वीआईपी कल्चर बंद होने का ये तरीका है, अगर कोई उसकी उल्लंघना करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो मैसेज गोज टू अदर। उस बात को टच करने के बजाय हम तो आपने देखा कि उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, सीधा सीधा जवाब उसका अभी तक नहीं मिला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। सिंह साहब, शबनम जी, विवेक यादव जी, शायना एनसी, अरविंद निशात साहब, मोहम्मद अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर यही लबोलुआब निकलता है इस बहस का कि लाल बत्ती जो है, जो रेड लाइट है, वो बहुत छोटी सी चीज है इस वीआईपी कल्चर के खात्मे की दिशा में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं। असल में ये जो लाल बत्ती जो घुसी हुई है दिमाग के अंदर, इसको खत्म करना होगा और पार्टियों को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा और कार्रवाई करते हुए नजर आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।